आप भी एक पाती लिख दो। उस पाती में साफ साफ लिख दिया कि हे महाराज नहुस, यदि आप हमसे संबंध बनाना चाहते हो तो हमारी एक शर्त है। क्या? आप वेद पाटी पर बैठ के आओ और जो उसके कहार होंगे वो सप्तऋषि होंगे, बूढ़े बूढ़े संत होंगे। अब भैया पाती को पढ़ा, बोले जी कोई बड़ी बात ना, देर नहीं करी, तुरंत ही 4-5 बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण बुलाए। वेद पाटी पर बैठ के राजा चला। एक एक पल, एक एक घड़ी वर्षों के समान कट रही है। जागते हैं तो इंद्राणी दिखती है, सोते हैं तो इंद्राणी दिखती है। महाराज नहुस को एक पल चैन नहीं है। बोले जल्दी करो, शीघ्र चलो, जल्दी करो, शीघ्र चलो। एक बूढ़े ब्राह्मण लगे थे, उनकी पीठ में लात मारी। बोले जब चला नहीं जा रहा तो आए काय को मरने को। हाँ भैया जो खड़े हैं बातें कर रहे हैं, आप बैठ जाइए। दादा देर नहीं करी, उन ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि हे महाराज नहुस, तुम्हें इतनी अकल नहीं है संतों का सम्मान कैसे करना चाहिए, तुम्हें बड़ा घमंड है अपने आप पर, तो हम जाओ तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तुम अजगर बन जाओ। इन्हीं महाराज नहुस के घर में एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम याति रखा। इधर एक विश्वकर्मा नाम का राजा था जिसकी एक बिटिया थी शर्मिष्ठा। विश्वकर्मा के यहाँ एक राजा के राज्य में गुरु शुक्राचार्य रहते थे। एक शुक्राचार्य की बिटिया थी देवयानी। दोनों बहनों में, दोनों सखियों में बड़ी मित्रता है। खाती साथ, रहती साथ, सोती साथ। एक दिन दोनों सखी स्नान करने को गई, कपड़ा निकाल कर पार पर रखे निर्वस्त्र होके जल में घुस गई। उधर से भोले बाबा हाथ में डमरू लेकर के आ रहे हैं मैया पार्वती के साथ। एक बोली जल्दी करो निकल लो, भोले बाबा आ रहे हैं। दूसरी बोली जाए में ढूंढी लगा जाओ, तो चले जाएंगे तो निकल जाएंगे। तीसरी बोली भोले बाबा बहुत सनकी है, कौन जई पार पर डमरू बैठ के बजान लगे तो घुसे घुसे मर जाओगी। सो भैया देर न करी, जल्दी जल्दी बाहर निकले। कपड़ा जो थे वो अदला बदली हो गए। शर्मिष्ठा के कपड़ा देवयानी ने पहने और देवयानी के कपड़ा शर्मिष्ठा ने पहने। और ये 200 रुपए भिजवारे अंकित यादव नंगला बाऊ से भगवान से सुख शांति की कामना है। राधा रानी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाती रहे। बोलवा के वे हरि लाल की। 100 रुपए आए हैं आशीष यादव। अच्छा राव साहब, उत्तर प्रदेश पुलिस क्रिया कब होना अपने हो गए, गोरे कहाँ पे हो जाते हैं, सुना दूंगी थोड़ी देर में। दादा कपड़ा जब बदला बदली हुए, शर्मिष्ठा राजा की बिटिया है, देवयानी ब्राह्मण की कन्या है। शर्मिष्ठा बोली देवयानी से तेरी इतनी औकात जो तूने हमारे कपड़ा पहन ले। और एक बात, शेर को या कुत्ते को कितनी भी शेर की संगत देना, समय आने पर वो कुत्ता भौंकेगा, दौड़ेगा नहीं। और तुम मेरे कपड़ा पहने हो। देवयानी बोली देखो हमें तुम में कुछ बटोना है, खाते साथ, रहते साथ, सोते साथ। भैया बहुत गालियां दी। शर्मिष्ठा ने बोले तू भिखारी, तेरा पिता नंगा, मेरे पिताजी के टुकड़ों पर पल रहे हो, अब तुम अपनी औकात भूल गए जो हमारी बराबरी करोगे। लड़ाई यहाँ तक बढ़ी भैया, शर्मिष्ठा देवयानी को ढकेलती गई कुआं में धक्का मार दिया।
देवयानी कुआं में गिर पड़ी। शर्मिष्ठा घर लौटी। पूरी रात देवयानी को कुएं में पड़े पड़े हो गई। सुबह से महाशय महाराज याति का निकलना हुआ। देवयानी कुआं में से चिल्ला रही, आवाज लगा रही, बोले मुझे बचाओ। महाराज याति ने आवाज सुनी, कुआं के पास पहुंचे, पीतम्बर डाल करके लड़की को निकाला। बोले कौन है आप? बोले मेरा नाम है देवयानी, मेरे पिताजी का नाम है शुक्राचार्य। बोले तो चली जाओगी कि मैं छोड़ दूं? देवयानी बोली ना हम चले जाएंगे ना आप हमें छोड़ो, मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूंगी। बोले क्या मतलब? जवाब दिया, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आप हमारे साथ में विवाह कर लो, आप मेरे पति बन गए। महाराज याति ने बहुत समझाया। बोले देखो मैं यादव वंश का हूँ, तुम एक ब्राह्मण की कन्या हो, तुम्हारा मेरा मेल नहीं है। देवयानी बोली महाराज हमें भी श्राप लगा है। कचनी हमें श्राप दिया था कि मेरी शादी यादव वंश में होगी, आप हमसे विवाह कर लो। तो भैया महाराज शुक्राचार्य की अनुमति के साथ देवयानी का विवाह महाराज याति के साथ हुआ। तो शर्मिष्ठा बांदी बन के गई। शुक्राचार्य ने कह दिया, सुनो महाराज याति, मेरी बिटिया के साथ में शर्मिष्ठा भी जा रही है, और यदि तुम्हारी नियत बिगड़ी तो ध्यान रखना तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। बोले चिंता न करो। अब भैया दोनों बड़े आनंद से रहने लगी। महाराज याति का एक दिन निकलना हुआ। सो महाराज याति जा रहे थे। शर्मिष्ठा ने कलाई पकड़ी महाराज याति की। बोले आप हमें एक बात बताओ, क्या जो दुल्हन के साथ सामान आता है शादी में, उस पर किसका अधिकार होता है? राजा बोला जो कोई पूछवे की बात है, दूल्हे का अधिकार होता है। तो जवाब दिया हम ही तो दहेज में ही आए हैं, हम पर भी थोड़ी कृपा करो। सो महाराज याति का आना जाना देवयानी के घर शर्मिष्ठा के घर भी हो गया। तो इधर महाराज देवयानी के 3 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा के 2 पुत्र हुए। एक दिन महाराज याति देवयानी के महल से निकले, शर्मिष्ठा के आंगन में पहुंचे तो शर्मिष्ठा के दोनों बालक शोर मचाए रहे। राजा के मुंह से निकल गया, देवयानी के 3 पुत्र हैं और तुम्हारे 2 पुत्र हैं। वो 3 पुत्र पता नहीं चलता कैसे रह ले तो तुम्हारे धुई धरती काटे। और जब ये सुना आग बबूला हो गई। पिताजी के पास पहुंची, बोले आपने कितना समझाया, मेरे पति नहीं माने। उनके संबंध मेरी दासी शर्मिष्ठा के साथ भी हो गए। तो दादा ध्यान रखना, शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया है महाराज याति, मैंने तुम्हें समझाया तुम नहीं माने, तो जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तुम जवानी से बूढ़े हो जाओ। अब महाराज याति वृद्ध हो गए। 2-4 महीना कटे। फिर देवयानी अपने पिता के पास पहुंची, बोले गलती हो गई, हमारे पति को जवान कर दो। बोले ऐसा नहीं हो सकता, यदि तुम्हारे पति का कोई बुढ़ापा ले और अपनी जवानी दे तो तुम्हारे पति जवान हो सकते हैं। सब पुत्रों से कहा, सबने मना कर दिया। देवयानी का सबसे छोटा पुत्र पुरु कहने लगा मैं अपनी जवानी दे दूंगा। राजा ने पुत्र की जवानी ली, अपना बुढ़ापा पुत्र को दिया। काफी समय तक शासन किया। राजा ने सोच रहा है लोग गालियां दे रहे हैं, पुत्र बूढ़ा है पिता जवान है। पुत्र की जवानी पुनः वापस की, अपना बुढ़ापा ले लिया। महाराज यहीं से यादवों का वंश चला है। इसी यादव वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवन रेखा। एक दुर्मलिक नाम के राक्षस की परछाई पड़ी तो कंस का जन्म हुआ। कंस बड़ा अत्याचारी है दादा, पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ रहा है। कोई अंधा आदमी रास्ता पूछे तो हाथ पकड़ के कुआं के पास खड़ो करते, पीछे तो लात देते, बोले सीधे ही चले जाइयो, मुड़ियो ना। अत्याचार चरम सीमा पर है। इधर कंस के एक चाचा हैं देवक, उनकी बिटिया है देवकी।
बटेश्वर के रहने वाले महाराज सूरसेन, उनके पुत्र हैं वसुदेव। देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। तो कंस ने बहन को विदा किया तो बहुत धन दिया, ऐसा ही नहीं। आरे रथ में